आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। ये ख़वातीन के हवाले से ख़ास तशवीश है और किसी हद तक आपने उन इशूज़ को एड्रेस किया। लेकिन एक आलिया हमज़ा का मैंने वो क्लिप देखा छोटा सा, वो उनके की ख़वातीन को मैं पहचानता नहीं, पीटीआई की जो एक्टिविस्ट आपने पकड़ी हुई हैं। एक उन्होंने चार्ज ये था कि आप उनकी गिरफ़्तारी के बाद तलाशी लेती हैं, ये मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। और एक यास्मीन राशिद की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तारी, जबकि अदालत का हुक्म है। इन दो चीज़ों को आप कैसे वजाहत करती हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो नदीम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि तलाशी ली जाती है। देखिए, आप किसी भी जब एक्यूज़ को जेल में लेके जाते हैं तो उसकी तलाशी लेना एक प्रोसीजर है। वो भी फ़ीमेल्स लेती हैं तलाशी, और फीमेल्स का एक पूरा प्रोसीजर है तलाशी लेने का, बिकॉज़ उसके लिए एक वजह है। दे शुड नॉट कैरी एनीथिंग कंसील्ड विद देम। सो वी हैव टू, हमने उसको पूरा देखना होता है कि इनके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रोसीजर है एंड आई थिंक इट्स टोटली फ़ाइन। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ख़वातीन होती हैं सारी वहाँ पे। और जहाँ तक आपने ये बात की है दूसरी वाली जो आप कह रहे हैं, यास्मीन राशिद जो हैं वो 96 मुकदमा जो है जिना हाउस वाला, उसके अंदर उनको डिस्चार्ज किया गया है। वो रिहाई, दैट इज़ नॉट एक्विटल। आपको मेरे ख्याल से इस बारे में थोड़ा सा पता होगा कि डिस्चार्ज डजंट अमाउंट टू एक्विटल। और उसके अलावा दोबारा गिरफ़्तारी उनकी नहीं की गई है। वो 97 नंबर मुकदमे में, जो कि सर्वर रोड का है, उसके अंदर ऑलरेडी अरेस्टेड है एंड शी इज़ इन जुडिशियल कस्टडी। सो शी, और एक और शादमान वाले थाने का जो एक केस है, उसमें भी शी इज़ ऑलरेडी इन जुडिशियल कस्टडी। सो उनको कोई ऐसा नहीं कि उनको रिहा कर दिया है अदालत ने, और उनकी अदालत की जो हुक्म है उसकी वो करते हुए, हुक्म अदूली करते हुए उसको दोबारा किसी ने गिरफ़्तार कर लिया है, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ द एक्चुअल फैक्ट अबाउट दिस केस। सो डॉक्टर अनुज, जो डॉक्टर यास्मीन की डिस्चार्ज ऑर्डर है, डिस्चार्ज ऑर्डर की थोड़ी सी वजाहत कर दें। डिस्चार्ज ऑर्डर, शायद शोएब साहब हैं, वो इसके ऊपर टेक्निकल तो ज़्यादा वो पूछ सकते हैं चीज़ों के ऊपर, लेकिन जब डिस्चार्ज ऑर्डर हो गया है तो फिर जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि उसने सही से केस नहीं देखा, डिस्चार्ज ऑर्डर इज़ डिस्चार्ज ऑर्डर, आपको उसके ऊपर अमल करना चाहिए। आप शाह साहब की आज रिहाई हुई है, मुझे डर था कि आज फिर ना वो पकड़े जाएं, लेकिन शाह महमूद की रिहाई हो गई है। तो इसी तरीके से यास्मीन राशिद को भी आप रिहा करें, केस चलाएं, कोई सबूत हैं तो सज़ा हो जाएगी। नहीं, यू डिडंट फॉलो माय आंसर एक्चुअली। ये इस केस में उनको अरेस्ट किया ही नहीं है। जजेस ऑर्डर इज़, ऑनरेबल जज हैज़ गिवन सम ऑर्डर एंड वी हैव टू follow that order. Nobody has disobeyed that order at all. She was already in judicial custody. This is the point. वो ऑलरेडी एक मुकदमे में जुडिशियल कस्टडी में हैं। उनको दोबारा ऑर्डर, अदालत के ऑर्डर के बाद अरेस्ट नहीं किया गया है। सो अगर ये कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर कि अदालत ने एक ऑर्डर दिया है और उसकी कोई उन पे कोई इल्ज़ाम, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है हम सबको कि वो एक मुकदमे में, जो कि 97 नंबर है, उसमें ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। सो इस केस में जो उनको डिस्चार्ज मिली है, उसके बाद उनको इस केस में किसी ने अरेस्ट नहीं किया है। और 97 मुकदमे के अंदर जब उनका फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराया गया तो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, और उस फोरेंसिक रिपोर्ट की बेसिस पे, चूँकि उस दिन ये मौजूद नहीं थी फोरेंसिक रिपोर्ट, तो मकसद ये है कि उसको इसलिए उसकी रिट पिटीशन दायर की गई है हाई कोर्ट में, क्योंकि अब ये फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और इसकी बेसिस पे हम लोग, या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसके पास ये राइट होता है कि वो इसकी रिवीजन में जा सके। सो इसलिए ये उस फोरेंसिक रिपोर्ट की बेसिस पे उनको दोबारा अब इस केस में उसके लिए रिवीजन दायर की गई है।